हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय पलवीराज व्लॉग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। हर हर महादेव। और आज दिन है बुधवार और सुबह के टाइम हो चुका होगा 6:30 6:15 हो चुका था, क्योंकि मैं झाड़ू उड़ू लगा चुकी थी। झाड़ू उड़ू लगा कर और बीच में मतलब कुछ भी सुबह का मतलब कुछ भी नहीं क्लिप ली थी, क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज ही नहीं था। बंद ऑफ हो चुका था रात में ही। और जब सुबह उठ के चार्ज पे लगाई तो कुछ देर के लिए मतलब फ़ोन चार्ज तो लगा दी थी, लेकिन जो स्विच होता है वो ऑन ही नहीं की थी। होता है ना कि जब आपको कोई काम मतलब ज़्यादा आवश्यकता होता है ना, तो उसी टाइम कुछ ना कुछ मतलब बिगड़ना होता है। मैं सोची थी कि सुबह से मतलब वीडियो शूट करूँगी अपना जो भी है मॉर्निंग रूटीन, लेकिन वो सब नहीं क्लिप ले पाई थी क्योंकि मेरा फ़ोन ही चार्ज नहीं था। चलिए कोई बात नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आगे मैं यहाँ पे झाड़ू उड़ू लगाकर जो भी था सुबह के धोना मतलब गेट पे पानी नहीं डालना वो वहाँ पे कर चुकी थी। और थोड़ा लेट से ही मैं उठी थी क्योंकि बाबू बहुत आजकल परेशान भी कर रहा है और मैं रात को 11 बजे सोई हुई थी, तो इसी वजह से लेट भी हो चुका था। तो मैंने यहाँ पे पहले ही मतलब जब झाड़ू लगा रही थी उसी टाइम साथ में काबली चना रात में भिगो के रख दी थी। तो यहाँ पे काबली चना मैं मतलब कुकर में चढ़ा दी थी। तो काबली चना जो होता है वो बॉयल होकर रेडी हो चुका था। तो साथ में यहाँ पे मतलब नाश्ता बनाने के लिए मैं आ गई थी। पोछा ओछा नहीं कुछ भी लगाई थी क्योंकि मेरी बेटी का फिर स्कूल का लेट होने लगता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा होता है ना कि पहले नाश्ता ही बना लूँ। इनका ड्यूटी का थोड़ा सा होता है कि आगे पीछे मैनेज कर लूँगी, और बेटी का स्कूल का थोड़ा सा भी मतलब अगर टाइम से गाड़ी का फ़ोन आ गया तो उसी टाइम पर मुझे भेजना होता है, नहीं तो फिर दिक्कत परेशानी होता है। क्योंकि भैया गाड़ी वाले जो हैं 1-2 मिनट रुक सकते हैं ना, तो बहुत देर तो नहीं रुक सकते हैं। तो चलो इससे अच्छा है कि बात सुनने से मेरी बेटी भी मतलब अगर लेट होने लगता है तो रोने वोने लगती हैं कि लेट हो गया भैया चले जाएंगे, तो नहीं रुकती हैं। तो भी जाने की लकबक आ जाती है। तो पहले सोचती हूँ कि इन्हीं का काम फाइनल कर लेती हूँ। मैं ऐसे तो सुबह ही उठकर नहा हुआ लेती थी, पर इधर मतलब कुछ दिन से शरीर में इतना ज़्यादा थकान तबीयत भी सही नहीं है, तो इसी वजह से लेट हो जा रहा है। और यहाँ पे मैं प्याज को छील के अच्छे से साफ़ करके धो के पानी से, और जो यहाँ पे जो आलू का जो हम लोग चिप्स काटते हैं ना, मैं उसी को यूज कर ले रही थी यहाँ पे पतला पतला प्याज काटने के लिए। ऐसा हाथ से थोड़ा समय लगता है, तो सोची कि हाल ही इसी से हो जाएगा। यहाँ पे मेरा प्याज कट के रेडी हो चुका था। तो मैं रात में दूध जो भैया देने आए थे ना रात में, फिर मैं मार्केट से आई थी रात को 9 साढ़े 9 बजे, 9:30 या 9:45 बजे आई थी। तो ऐसे ही दूध था जो मैं कमंडल में ही फ्रीज में करके रख दी थी, क्योंकि दूध पहले का ही था, बाबू को मैं पिला उला दी थी। तो साथ में दूध भी छान कर बैठा दी हूँ गैस पे खौलने के लिए। और साथ में यहाँ पे मतलब खाना का भी तैयारी करने लगी हूँ। तो कुकर जो था वो अच्छे से गर्म हो चुका था। तो मैं यहाँ पे सरसों का जो तेल था वो डाल दी हूँ। डालने के बाद सीधे इसमें जीरा हम लोग डाल देंगे फ़ौरन के लिए, और साथ में 2 तेजपात डाल देंगे फ़ौरन में ही। और यहाँ पे तेल अच्छा खासा गर्म हो चुका था, तो यहाँ पे जीरा भी चटक चुका था। तो साथ में हम लोग यहाँ पे प्याज डाल देंगे, और सारा प्याज छोला बनाए तो थोड़ा अच्छा खासा प्याज यूज हो जाता है। तो मैं 3 मीडियम साइज़ का जो प्याज था उसे अच्छे से मतलब काट ली थी। काटने के बाद सीधे फ्राई कर लेंगे हम लोग, क्योंकि छोला वोला में होता है थोड़ा सा अच्छा खासा प्याज यूज होता है। तो यहाँ पे प्याज में डालकर अच्छे से ब्राउन होने तक मैं भूंज लूँगी यहाँ पे। और प्याज जब भूंज के रेडी हो जाएगा तो साथ में जो हम लोग मसाला तैयार किए थे, मैं हमेशा हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि मैं मसाला घर पे ही मतलब खड़ा मसाला ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। और जो मिनिमम मसाला होते जैसे कि हल्दी हो गया, सब्ज़ी मसाला हो गया, जैसे कि बहुत कम, जैसे नेनुआ वनुआ फ़ौरन का सब्ज़ी बनाना हो गया ना, तभी मतलब ये सब यूज़ करती हूँ। नहीं तो ऐसे मैं हमेशा सब्ज़ी मतलब मसाला पीस कर ही मतलब घर पे सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पे हल्दी भी साथ में डाल दी थी मसाला के साथ में, और यहाँ पे मसाला भी भूजने लगा, भूज जाएगा अच्छे से। तो भूजने के साथ में यहाँ पे नमक को भी डाल देंगे। नमक डाल के अच्छे से मसाले को भूजने देंगे हम लोग। भूजने के बाद साथ में ही टमाटर भी काट लेंगे। और ध्यान मेरा सब तरफ में होता है ना कि
मतलब लगा रहता है। कम से मैं जब तक मेरी बेटी स्कूल नहीं जाती है ना तो ध्यान पता नहीं अकबकाहट टाइप के रहता है, मतलब कि लेट ना हो जाए। तो दौड़ कर इधर भी आओ, दौड़ कर उधर जाकर उसको चोटी वोटी भी करना रहता है, बाल बांधना, चोटी करना। और बच्ची है, चोटी करवाने में भी मतलब बहुत ही परेशान करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, मुझको पकड़ने भी नहीं आता, छोटा छोटा बाल है उसी में भी चोटी करना रहता है, क्योंकि स्कूल का ही है कि मतलब बच्चे लोग को स्कूल में चोटी करके ही आना है। तो यहाँ पे छोला जब मतलब मसाला भूज रहा था उधर, तो सोची के साथ में ही आटा भी यहाँ पे लगा लेती हूँ। तो यहाँ मतलब थी आज कचौड़ी बनाना, तो साथ में आटे में मंगरेल जवाइन डाल दी थी और थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ। और साथ में मोयन के लिए यहाँ पे रिफ़ाइन डालूँगी। रिफ़ाइन जस्ट मैं पैकेट ही खोली थी, तो डब्बा में फिल करके भर कर, और जो बचा हुआ था यहाँ पे मोयन के लिए मैं रिफ़ाइन यूज कर लूँगी। और फिर इसे अच्छे तरह से मतलब पूरे आटे को अच्छे तरह से हम लोग मिला लेंगे। यहाँ पे जब अच्छे तरह से मिल जाएगा तो यहाँ पे पानी से हम लोग आटा सान देंगे, हल्का गुनगुना पानी था तो उसी से हम लोग मिला लेंगे। और मेरी बेटी यहाँ पे पूछ रही है बार बार आकर कि मम्मा क्या बना रही है। इस टाइम होता है ना कि सुबह के टाइम में ना थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब होता है, चिड़चिड़ाहट लिए होता है कि मैं बस काम ही हाली से मतलब बस मेरी बेटी स्कूल चली जाए, मेरे हस्बैंड ड्यूटी अच्छे से चले जाए, नाश्ता वास्ता लेकर, तो थोड़ा सा दिमाग फ्रेश रहता है। तो फिर वही होता है थोड़ा सा मतलब ध्यान चारों तरफ, एक हाउसवाइफ को मतलब होता है ना चारों तरफ ध्यान लगा हुआ रहता है। बीच में बाबू भी उठ गया था तो उसे भी दूध गर्म करके पिलाना था, और साथ में मैं कपड़ा भी धुलने के लिए डाल दी थी। तो दौड़कर उधर भी देखने जाओ, एक ही जन मतलब पूरा काम संभालने में थोड़ा सा परेशानी तो होता है। और बच्चा का घर है, छोटा बच्चा का घर है, तो और ज़्यादा ही परेशानी होता है। तो यहाँ पे मेरा मसाला अच्छे से भुन चुका था, तो जो मैं काबुली चना को बॉयल करके रखी हुई थी उसे डालकर अच्छे से चला दूँगी मैं यहाँ पे, चलाकर और थोड़ा सा पानी डालकर इसे सीटी लगा दूँगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 5-6 सीटी लग जाएगा तो फिर मैं हम लोग का यहाँ पे छोला रेडी हो जाएगा। मीडियम पे ही मतलब गैस रहने दी थी। और यहाँ पे मेरा रिफ़ाइन भी गर्म हो चुका था, तो मैं साथ में लोई भी काट के अच्छे से पूड़ी बेल ली थी। पूड़ी बेल कर साथ में यहाँ पे मतलब कचौड़ी जो था वो छान ली थी। छानने के बाद ढेर सारा भी आटा भी था, क्योंकि इनको भी कंपनी भी लेके जाना रहता है। वैसा नहीं रहता है कि मैं गिन के ही देती हूँ इनको खाने भर ही, अगल बगल इनके दोस्त लोग भी रहते हैं। ऐसा होता है इन लोग में कि किसी और का अच्छा खाना रहता है तो उन लोग से ये भी मतलब खाते हैं, उन लोग में शेयर करके खा लेते हैं। तो ऐसे आप भी मतलब मैं भी खुद से कुछ अच्छा बनाती हूँ तो ज़्यादा करके दे देती हूँ, शायद पसंद आएगा तो कुछ जन खा भी लेंगे। यहाँ पे छोला मेरा अच्छा बहुत ही टेस्टी छोला बन के रेडी हुआ था। मतलब मिनिमम मसाला से ऐसा नहीं है कि मैं गरम मसाला का भी यूज नहीं की थी। मैं हस्बैंड से बोल भी रही थी कि गरम मसाला नहीं लाए थे, ख़त्म हो चुका है खाड़ा वाला, तो मैं बोल रही थी। और साथ में बेटी का लंच भी लगा दी थी। और मेरी बेटी नाश्ता करके वह स्कूल के लिए चली गई थी। तो जो भी था सुबह के बर्तन मतलब जो भी नाश्ता बनाई थी उस टाइम ना मेरा उतना बर्तन जमा हो चुका था। हॉट केस पता नहीं क्यों गर्मी की वजह से कि क्या हर रोज़ होता है ना, क्या करें एक भी पूड़ी रह जाता है, पूड़ी रोटी जो भी मतलब बनाती हूँ रह जाता है ना अगर हॉट केस में, तो इतना ज़्यादा जो लाल वाला चूटी रेड वाली चूटी होती है ना इतना ज़्यादा लग जाती है, इतना ज़्यादा कि मतलब फिर वो रोटी आपको खाने लायक नहीं बचती है। तो फिर ऐसा ही कुछ हुआ था कि हॉट केस में चुट्टी बहुत सारी लग गई थी। तो हॉट केस से चुट्टी को निकाल कर मैं यहाँ पे हॉट केस भी धो दी थी साथ में, और पूड़ी मतलब दूसरा बर्तन में ही मैं रख ली थी। और सभी सुबह का ही बर्तन था तो मेरा हो चुका था। तो मैं साथ में ही मैं सोची कि मतलब पोछा ओछा लगाने से पहले सही है कि मैं पहले किचन अच्छे से क्लीन कर दूं। तो यहाँ पे जितना भी बर्तन था मैं धो के अच्छे से साफ़ कर ली थी। और मतलब किचन अच्छे से क्लीन करने के बाद ही मैं सोची कि 1 कप पहले चाय बना कर पी लेती हूँ। मैं क्योंकि मैं पहले सुबह से मतलब चाय कुछ भी नहीं पी हुई थी, तो चाय लेकर यहाँ पे बनाकर बैठ गई हूँ। कम से कम 1 कप ही तो मैं चाय सुकून से पी लूँ। ऐसा कभी भी नहीं होता कि मैं चाय जब कभी भी मतलब प्रेम से बैठकर पी लेती हूँ। ऐसा हमेशा होता है कि चाय बना के रख देती हूँ और एक काम वो काम मतलब होते रहता है मेरा, और फिर चाय ठंडा हो जाता है तो मैं पीती हूँ। और बाबू और हस्बैंड के साथ कुछ मस्ती हो रहा है मेरा
मेरे हस्बैंड भी इस टाइम पे ड्यूटी चले गए थे, 9 बजे चले गए थे वो ड्यूटी। उनको ड्यूटी भेज कर सीधे मैं रूम में आ गई थी। रूम में आने के बाद बेड, क्योंकि रूम में सब लोग सोए रहते हैं, मेरे हस्बैंड बेटी सब लोग सोए हुए रहते हैं, बाबू बू। तो मैं सुबह का ये जो रूम का बेड होता है मैं कभी भी झाड़ती नहीं हूँ, इन लोग चले जाते हैं तभी। मैं हमेशा से मेरा डेली का रूटीन है कि इन लोग के जाने के बाद ही मैं हमेशा से झाड़ती उड़ती हूँ रूम का बेड जो होता है। और साथ में मेरा बाबू आगे पीछे कुछ ना कुछ करते रह रहा है, उसका भी कुछ ना कुछ इसी में घटा रहता है, उसी से थोड़ा सा मन में लगता है। नहीं तो अकेले इस घर में कभी मतलब मन नहीं लगता है, बड़ा सा घर है और अकेले क्या मन लगेगा। लेकिन ऐसा होता है ना कि एक हाउस वाइफ के पास खुद के लिए ही समय नहीं है 5 मिनट, तो उदास क्या होना है। तो ऐसा ही होता है कि मेरा दिन भर काम करते निकल जाता है, कुछ समय बचता है तो मैं साथ में मम्मी से बात कर लेती हूँ, बस इसी में मेरे समय गुजर जाते हैं। तो बस साथ में बेड उड झाड़ ली थी तो सोची कि थोड़ा सा क्लीन अप हो जाए। यहाँ पे मैं गोदरेज जो भी था, अलमारी का शीशा यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर ली थी, क्योंकि मेरे बाबू जो है ना नीचे मतलब हमेशा ना उसमें शीशा में चिपका हुआ रहता है, मुनक बनाते रहता है। तो शीशा नीचे की तरफ जो होता है शीशा बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदा। तो वो साफ़ करते रहती हूँ, क्योंकि मेरा चीज़ है तो मुझे ही साफ़ और क्लीन करके रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे फिर डायरेक्ट सब साफ़ फ्रिज व्रिज टोटल साफ़ की थी। यहाँ पे साफ़ करने के बाद सीधे मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में भी सैयार वार के सामान वामान अपना जो भी था यहाँ पे पोछा लगाने लगी थी। और मतलब 2 जगह होता है ना ज़्यादा मेरा मेहनत पोछा लगाने में लगता है। एक तो किचन को रगड़ के 2 से 3 बार मैं पोछती हूँ, तब जाके मुझे संतुष्टि होता है। इसी वजह से मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी मतलब हमेशा ही बोलते रहती है कि जगैया के 10 बार मतलब पोछते रहती है। तो ऐसा कुछ सुनने के लिए हमको हमेशा मिलता है। और थोड़ा सा रूम भी मतलब अच्छे से पोछ लेती हूँ, क्योंकि हॉल वूल भी होता है ना कि मतलब हमेशा साफ़ ही रहता है, उतना ही नहीं होता है, क्योंकि मेरे घर कोई उतना है नहीं। अब तो इन लोग चले गए हैं, हस्बैंड और बेटी, तो कोई है नहीं, पोछ देती हूँ, साफ़ रहता है, क्लीन रहता है। हाँ, थोड़ा सा बाबू रहता है जो कि मतलब हमेशा कुछ ना कुछ मतलब इधर उधर करते रहता है। तो उससे फिर भी होता है, बच्चा का घर है तो आप कितना भी कर लो, गंदा आपका घर रहेगा ही रहेगा। तो साथ में मैं यहाँ पे मतलब सीढ़ी को भी पोछा लगा रही। मेरा रोज़ का ही ये सब काम है, डेली रूटीन है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वीडियो में दिखाने के लिए मैं ना पोछ रही, नहीं, मेरा डेली का रूटीन है। और इधर मेरा जो भी बच्चा का साइकिल लगा हुआ है बेटी का, ये सब इधर साइड भी मैं पोछ ली थी, कपड़ा भी धुल रहा था। और साथ में देख सकते हैं मेरा मतलब बेड है, कुछ देर पहले एकदम मैं साफ़ उफ करके अच्छे से रखी हुई थी, बिछा उछा कर बेडशीट। मेरा बाबू पूरा बेड भिगा मतलब गंदा कर दिया था घिस उछ के, और कपड़ा धुल रहा था। तो मैं यहाँ पे बेसन का फेस पैक बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, बेसन में हल्दी और दही डालकर की थी रेडी। तो ऐसा तो मैंने कितने दिन बाद ये यूज किया, मुझे खुद ने, जब से मैं मतलब बाबू हुआ है या बाबू पेट में था उस टाइम से मैं लेकर अभी तक सब बंद कर दी थी। फिर मतलब आज से ही सोची हूँ कि मतलब कुछ ना कुछ कभी कभी जब भी समय मिलेगा तो इतना में ही समय निकाल कर कुछ अपने चेहरे पे यूज कर लूँगी, क्योंकि पता चल रहा है ना कुछ दिन से कि आँख के नीचे जो होता है वो ब्लैक होने लगा है। और कभी कभी खुद के लिए भी समय निकाल लेना चाहिए। और मेरा और बाबू का यहाँ पे मस्ती चल रहा है, मैं कपड़ा मतलब खंगार रही हूँ और उसका अपना ही एक अलग ही चल रहा है। बस हाँ, ये रोज़ दिन का हम दोनों का है, रोज़ दिन हम दोनों का यही काम है कि मैं करती रहूँ, कपड़ा खंगारते रहूँगी और हम ही दोनों बच जाते हैं। ऐसे मतलब इसके उठने से पहले नहा लूँ तो सही है, अगर नहीं तो मेरा रोज़ दिन का यही काम है कि मैं जब भी मतलब काम करते रहूँगी। अकेले जन में यही होता है ना कि कोई बच्चा को आपको पकड़ने वाला है नहीं, तो आप किस पे छोड़ दीजिएगा। अगर बंद भी कर लेती हूँ, बीच वाला गेट बंद कर देती हूँ तो रोते रोते अपना ही कर लेता है। तो उससे अच्छा है कि चलो मेरे साथ में ही रहे और मेरा भी इससे मन लगा रहता है, मैं अपना काम भी कर लेती हूँ। और कपड़ा अच्छा खासा हो गया था, धुल गया था कपड़ा, तो सोची मैं साथ में ही खंगार ली थी, मशीन में सुखा भी दी थी, तो साथ में ही पसार भी दी थी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और मेरा नाश्ता मैं ले चुकी थी, पूड़ी कचौड़ी जो भी
कचौड़ी और छोला और अचार प्याज लेके बैठ गई थी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और मेरा और बाबू का कुछ लास्ट का क्लिप है, आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। बाय बाय। दीदी कहाँ गए?